अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ रिदा अपना शो तड़का के साथ हाजिर हूँ। इस उम्मीद के साथ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे और बहुत सारी दुआओं के साथ कि अल्लाह ताला सबको खैरियत से रखे और अपने मुसलमान में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। इस दुआ के साथ अपने शो का आगाज़ करते हैं। अच्छा जी, आज क्या बन रहा है? आज बन रहा है बड़ा मज़ेदार सा मेन्यू, बहुत सारी लोगों की फरमाइश पर। और ज़ाहिर है आपको पता है कि शादियाँ भी कहीं कहीं कम ही हो रही है, इतनी ज़्यादा तो नहीं हो रही, लेकिन क्या होता है कि शादियों वाला खाने खाने को भी बड़ा दिल करता है। और फिर ये सोच रहे होते हैं कि ये खाना घर में बनाए, फिर सोचते हैं कि इतना लंबा प्रोसेस कौन करे। लेकिन आज मैं आपके साथ दो बड़ी मज़ेदार सी रेसिपीज़ शेयर करूँगी, बल्कि दो नहीं तीन। एक हम बहुत मज़ेदार सा रायता भी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। एक तो हम बना रहे हैं मतंजन, बन रहा है बड़ा मज़े का क्लासिक वाला, और साथ में सुफियानी बिरयानी भी बन रही है। तो ये दो रेसिपीज़ हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूँगी और दोनों ही बड़ी मज़ेदार सी हैं। तो पहले तो ज़रा ज़र्दा बनाएं या फिर आप मतंजन बनाएं, तो उसके लिए क्या होता है कि उसको आपने कम से कम आधा पौना घंटा उसको क्या होता है कि उसको पहले दम पे रखना पड़ता है। तो ज़ाहिर है जब सेला चावल होते हैं तो वो थोड़ा शीरे को ज़ॉब करने में उसको काफ़ी टाइम लगता है। तो उसके अलावा बाकी ये कि बिरयानी का तो इतना ज़्यादा लंबा होता नहीं, बिरयानी तो खैर जल्दी दम आ ही जाती है, लेकिन सेला चावल के लिए आपको कम से कम पौना घंटा चाहिए होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो हम बना रहे हैं या मतंजन बना रहे हैं तो वो बन रहा है सेला चावल के साथ, और बड़ा कलरफुल सा, बड़ा खूबसूरत सा कलर के साथ बन रहा है। तो ऐसा करते हैं कि हम आपको उसके अज्जा बताते हैं। वैसे मैंने आधा काम कर लिया, जैसे इसके से जो राइस थे उसके मैंने वो राइस बॉयल करके रख लिए। यहाँ पर आपको मैं दिखा देती हूँ, थोड़े से नरम, जिस तरह से आप अपने घर में उबले हुए चावल बनाते हैं, स्टीम राइस बना रहे होते हैं खाने के लिए, तो सेम यही है। इसमें मैंने ज़्यादा कनी नहीं रखी, ये तकरीबन फुल डन ही है ये वाले। ठीक है, इसलिए कि जब शीरे में जाते हैं चावल तो हमेशा वो ज़्यादा सख्त हो जाते हैं, तो इसलिए हमने यहाँ पर तकरीबन ये फुल डन करके रखे हुए ये वाले। बाकी चीज़ों का जिस तरह से बात की जाए यहाँ पर उसकी सुफियानी बिरयानी की, तो उसके लिए क्या है कि मैंने यहाँ पर गोश्त है मटन का, जिसको मैंने गला के रखा है खूब अच्छी तरह से। ठीक है, इसके बाद चावल है उसको भी मैंने बॉयल करके रख दिया, और इसको तो एक कनी छोड़ दिया, जिस तरह बिरयानी के लिए चाहिए होता है, तो ये मैंने इसलिए ये करके रख दिया। तो अब हम ऐसा करते हैं, चलते हैं हम अज्जा की तरफ, और अज्जा आपको बताते हैं, तो फिर हम स्टार्ट करते हैं ताकि जल्दी से हम रख दें यहाँ पर मतंजन को दम पे। तो यहाँ पर इसके अज्जा नोट कीजिएगा। हमें उबले हुए सेला चावल आधा किलो चाहिए और आधा किलो चीनी चाहिए। आधी चाय का चम्मच हमें चाहिए इसके अंदर इलायची पाउडर, और घी चाहिए 1 कप, केवड़ा एसेंस चाहिए चंद कतरे। इसके बाद हमें चाहिए रेड फूड कलर, ग्रीन फूड कलर और येलो फूड कलर, एक एक चुटकी, 1 पिंच ऑफ। ठीक है, अशरफिया हम ले लेंगे तकरीबन 1 कप के इतनी, चमचम 1 पाव ले लेंगे, खोया 1 कप ले लेंगे, बादाम पिस्ते हम ले लेंगे 50-50 ग्राम के जितने। ठीक है, तो ये हमने इस तरह से ये चीज़ें यहाँ पर सारी रेडी करके रख दी हैं। और मतंजन हुआ, ज़र्दा बनाना बहुत आसान है, इसलिए कि ये बड़ी जल्दी रेडी हो जाता है, इसलिए कि इसको ज़्यादा टाइम नहीं लगता। तो यहाँ पर मेरे पास रखे हुए हैं अज्जा, तो हम क्या करेंगे, इसको स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर तो हमने क्या करना है, आप ले लीजिएगा इस तरह से एक पैन, ये ज़्यादा अच्छा है। चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो इसमें हम डालेंगे 1 कप पानी। ठीक है, बड़े आसान तरीके से, इसी तरह से इस रेसिपी को आप ज़र्दे में फॉलो कर सकते हैं। ज़र्दे का भी सेम यही है, सिर्फ ज़र्दे का होता है कि चावल को आपने उबालते वक्त येलो फूड कलर डाल दीजिएगा। तो यहाँ पर जाएगा 1 कप पानी। ठीक है, इसके बाद इसके अंदर आधा किलो चीनी। ठीक है, अगर आपने आधा किलो चावल लिए तो आधा ही किलो आपको चीनी भी चाहिए, सेम मतलब दोनों एक बराबर इक्वल चाहिए। ठीक है, ये हमने इसमें आधा किलो चीनी डाल दी। आधा किलो चीनी के साथ यहाँ पर जाएगा आधी चाय का चम्मच इलायची पाउडर। ठीक है, पिसी हुई इलायची ये हम डाल देते हैं। इसके बाद इसके अंदर हम डालेंगे, यहाँ पर है हमारे पास चावल और साथ में घी। अच्छा, घी का मैं थोड़ा सा आपको ये बता दूँ, या ऑयल या घी, वैसे तो हमारे पास यहाँ पर फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल, फौजी बनास्पति है जो UHT ट्रीड है, कोलेस्ट्रॉल फ्री है, आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं अपने हर खानों में। चाहे वो आप जिस तरह से बात की जाए कि बनास्पति की, तो जिस तरह से आज हम बना रहे हैं यहाँ पर ज़र्दा और बिरयानी बन रही है, जो मतंजन बन रहा है, तो उसके अंदर हमेशा घी का इस्तेमाल होता है। तो बेहतरीन किस्म का है हमारे पास, यहाँ आप देख सकते हैं बनास्पति, जिसका हम इस्तेमाल यहाँ पर कर रहे हैं। अच्छा जी, हमने इसमें डाल दिया यहाँ पर घी। अच्छा, थोड़ा एक चीज़ और भी मैं आपको बता दूँ कि जब हम
सेला चावल का ज़र्दा बनाते हैं तो थोड़ी सी क्या करते हैं कि उसके अंदर जो घी की क्वांटिटी थोड़ी कम रखते हैं, ठीक है। अच्छा, अब हमने क्या करना है, इसके अंदर डालते हैं राइस, और राइस डाल के हम दम पे रख देते हैं। यहाँ पर है मेरे पास अशरफियाँ हैं, उसके साथ मेरे पास यहाँ पर खोया है, बादाम पिस्ते हैं, साथ में मेरे पास चमचम है, और इसके साथ तीनों ये फूड कलर है। ये फूड कलर जब बिल्कुल दम आ जाएगा, रेडी हो जाएगा, तो ये एक टिप आप समझ लें कि इसको बिल्कुल आखिर में डालना है। अमूमन ये होता है कि जब शीरे के साथ डालते हैं तो पूरा फैल जाता है, तो कलर जो है उसका पूरा मिक्स हो जाता है। तो आप क्या कीजिएगा, जब पूरा दम आ जाए चावल तो फिर आपने डालना है। तो यहाँ पर चले गए हैं ये राइस जिसको हमने बॉयल करके रखा हुआ है, और ये चले गए। और हमेशा आपने देखा होगा कि जो मतंजन होता है उसका कलर जो होता है वाइट होता है, उसमें चीनी को जलाया नहीं जाता तो वाइट कलर होता है। तो यहाँ पर मैंने क्या किया है, इसको सब रख दिया। अब इसको हम मिक्स करते हैं। मिक्स करने के बाद हम इसको रख देंगे दम पे, आराम से ये दम आता रहेगा, ठीक है। ये देख लीजिएगा, सब चीज़ों को चीनी के साथ आपने इसको मिक्स करना है। जितने आपने चावल लेने उतने ही चीनी लीजिएगा। अब कब ऐसा ना कीजिएगा कि आपने 2 गिलास नाप के चावल लिए तो आप 2 गिलास चीनी ले लीजिएगा, ये कभी भी गलती ना कीजिएगा। आपने आधा किलो चीनी लेनी है और आधा ही किलो आपने नाप के राइस लेने, ये आप कीजिएगा। आप कप से ना मेजरमेंट कीजिएगा, ठीक है, वरना हमेशा गड़बड़ हो जाती है, ख़राब हो जाते हैं चावल, ठीक है। अच्छा जी, अब आपके सामने मैंने डाल दिया इसमें इलायची पाउडर। इसके बाद मैंने इसमें डाल दिए यहाँ पर पानी, घी और जो बॉयल किए हुए राइस है। अब हम इसको कवर करके रख देंगे। कम से कम आपने 40 मिनट्स तो इसको रखने हैं, ठीक है। 40 मिनट तक आप इसको कम से कम रखिएगा, ताकि वो जो शीरा है वो राइस अच्छी तरह से एब्जॉर्ब कर ले और उसके साथ ये जो अच्छी तरह से तैयार हो जाए। बाकी ये सारी जो चीज़ें हैं ये बिल्कुल आखिर का काम है। तो ऐसा करते हैं, इसको तो हम रख दिए, समझो हमारा एक तरह से ये रेसिपी कंप्लीट होगी। अब चलते हैं हम ब्रेक की तरफ। वापस आएंगे तो हम स्टार्ट करेंगे बिरयानी और लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। यहाँ पर हमने मतंजन के लिए जो राइस, उसके बाद चीनी, इलायची पाउडर और साथ में घी डाल के इसको रख दिया था। तो ये देखिए, मैं भी आपको बताती हूँ। आपके सामने मैंने इसमें 1 कप पानी डाला था, लेकिन अभी इतना ज़्यादा, ये देखें ये कितना वाटरी हो गया है। ये आपको नज़र आ रहा है, ऐसा लग रहा है ना कि हम राइस को बॉयल करें। तो उसी ने क्या है, इतना पानी छोड़ दिया। तो अब मैं थोड़ा सा इसको तेज़ करती हूँ ताकि ये ड्राई हो जाए। और अब मैं इसको बिल्कुल भी नहीं छेड़ूंगी, आराम से जब तक हम दूसरे काम करेंगे इतनी देर में ये सारा एब्जॉर्ब कर लेगा इसका शीरा। और उसके बाद बाकी के जैसे चमचम है, कलर है, ये सारी चीज़ें हम बाद में ऊपर से डालेंगे। तो अब ऐसा करते हैं, हम अपनी सेकंड रेसिपी की तरफ चलते हैं। और देखिए कितना आसान है, जैसे मैंने पहले भी कहा ना कि बहुत जल्दी झटपट ये बन जाता है और बड़े मज़े का ये बनता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम चलते हैं सूफियानी बिरयानी के लिए। थोड़ी सी चेंज है, मिर्चों को फ्राई करेंगे, उसके साथ हम प्याज को फ्राई करेंगे। तो जल्दी से पहले आपको अज्जा बताएंगे, फिर उसके बाद हम चलेंगे इसकी तरफ, ठीक है जी। तो यहाँ पर क्या है, हमें उबले हुए चावल चाहिए आधा किलो, बकरे का गोश्त चाहिए, मटन चाहिए आधा किलो, आधा किलो हमें चाहिए आलू, हरी मिर्चें तकरीबन 50 ग्राम है, ड्राई फ्रूट फ्राई जो एंड में हम डालेंगे 1 कप चाहिए, आधा किलो टमाटर चाहिए, आलू बुखारे 100 ग्राम चाहिए, नमक 1.5 चाय का चम्मच, हल्दी 1 चाय का चम्मच, पिसा गरम मसाला 1 खाने का चम्मच, प्याज 1 पाव, इसके साथ छोटी इलायची 4 अदद चाहिए, तेज़ पत्ता 2 अदद चाहिए, इसके साथ हमें चाहिए ज़ीरा 1 चाय का चम्मच, बिरयानी एसेंस का इस्तेमाल करेंगे चंद कतरे, जर्दे का रंग 1 चुटकी चाहिए, दही 1 पाव चाहिए, अदरक लहसुन 1 खाने का चम्मच, धनिया पुदीना हरी मिर्चें जो चाहिए वो आप हस्ब ज़रूरत ले लीजिएगा। उसके साथ आपने 1 कप के जितना आपने लेना है फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल या फौजी बनास्पति, आप दोनों का इस्तेमाल कर सकते हैं, दोनों ही बेहतरीन है, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लेते हैं, हमारे पास है फौजी बनास्पति, उसका इस्तेमाल करेंगे। उसके अंदर हम क्या करेंगे, ये थोड़ी चेंज वाली बिरयानी, जिस तरह से नाम है सूफियानी बिरयानी, तो इसी तरह से ये थोड़ी मज़ेदार वाली है, ठीक है। तो यहाँ पर हम डाल देते हैं, हमारे पास है घी, ठीक है, बनास्पति उसका इस्तेमाल करेंगे, थोड़ा सा हम दम में ऊपर से डालेंगे, ठीक है, 1 कप के जितना हमें चाहिए। पहले हम इसमें हरी मिर्चों को फ्राई करेंगे। चलें जी, अच्छा, हरी मिर्चें हमें चाहिए। हरी मिर्चों को आप चाहे तो ग्राइंड कर सकते हैं, पीस भी सकते हैं, लेकिन चाहे तो वैसे भी आप बना लीजिएगा, ठीक है। ये देखें, हरी मिर्चों को हमें बीच में से इस तरह से, इसको हमने अच्छा सा फ्राई करना है, जलाना है। जिसमें जलाने का मतलब होता है जो बिल्कुल डार्क वाला कलर होता है वो हमने करना है। तो तकरीबन हमें चाहिए इसके अंदर 50 ग्राम हरी मिर्चें। तो थोड़ा सा इसमें हरी मिर्च का ही सारा फ्लेवर आएगा, तो इसलिए मैं हरी मिर्चों को पहले यहाँ पर
फ्राई कर लूँगी। अगर हम साबुत मिर्चें डालेंगे तो क्या होता है कि साबुत मिर्चें ना वो चटक के फिर उड़ना शुरू हो जाती हैं, आपके हाथों पे, आपके फेस वगैरह पे वो लग जाती हैं। तो इसलिए हम इसमें जो इस्तेमाल करेंगे वो हरी मिर्चें करेंगे। ठीक है, इसको फ्राई करना है अनियन के साथ, फिर हम इसको निकाल लेंगे दोनों को, जब तक ये थोड़ा गर्म हो रहा है। साथ में बड़ा मज़ेदार सा एक रायता बन रहा है, नवरत्न रायता बन रहा है, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का, जिसके अंदर मतलब हम डाल रहे हैं कुछ वेजिटेबल डाल रहे हैं और कुछ उसके अंदर डाल रहे हैं मतलब स्पाइस वगैरह। ठीक है, अच्छा यहाँ पर जाएंगी हरी मिर्चें जिसको हमने फ्राई करना है। इतनी देर में हम कटिंग कर लेंगे प्याज को भी, प्याज को और हरी मिर्चों को फ्राई करके हम इसको ग्राइंड कर लेंगे। ठीक है, पीस लेंगे, पेस्ट इसका बना लेंगे। तो बाकी यह मसाले, राइस हमारे जो है बॉयल हुए हुए हैं, गोश्त हमारा उबला हुआ है, तो इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। आलू को भी मैंने ज़रा सा हाफ डन कर लिया है इसलिए कि ताकि वो जो सारी चीज़ें हमारी प्रॉपर बिरयानी रेडी हो। तो यहाँ पर जाएगा प्याज। ठीक है, ये हम प्याज ले लेते हैं। थोड़ा ये फ्राई होंगी मिर्चें, मैं दूसरा चम्मच ले लेती हूँ। इसका बड़ा मज़े का टेस्ट आएगा जब आप ट्राई करेंगे, आप खुद भी कहेंगे कि वाकई बड़े मज़े का इसका टेस्ट है। चलिए ये फ्राई हुई, अब इसको थोड़ा मैं बंद करती हूँ। अब मैं इसमें डालूँगी प्याज। ठीक है, फिर प्याज को फ्राई करना, फिर हम इसको निकाल लेंगे, इसलिए अभी मिर्च जो है हमारी फ्राई हो चुकी है। मिर्च की एक खुशबू आने शुरू हो जाएगी, उसके साथ उसका कलर थोड़ा सा वाइट की तरह चला जाएगा, इसलिए कि वो ग्रीन थी, लेकिन जब वो फ्राई हो जाती है तो उसका कलर थोड़ा सा चेंज हो जाता है। अच्छा जी, अभी इसके अंदर एक प्याज और डालेंगे, बस छोटी सी, और फिर तकरीबन आधा किलो इसमें टमाटर भी जाएंगे और इसके साथ हम इसमें डालेंगे दही भी। जब तक हमारे यहाँ पे जो मतंजन है ना वो भी रेडी हो रहा है, इसलिए मैंने सबसे पहले मैंने कहा यही काम करें कि हम इसको रख दें यहाँ पर दम पे। और इतना पानी चीनी छोड़ देती है, देखें जब, इसलिए हमने इसका टाइम ही इतना ज़्यादा रखा है कि इसको हमने कम से कम आपने आधा पौना घंटा इसको आपने पकाना है, कि ताकि वो जो शीरा जो है वो उसको जज़्ब कर ले। और अभी भी देखें कितना ज़्यादा इसके अंदर पानी है, तो इसलिए इसको मैं दोबारा से ढकती हूँ ताकि इसका पानी भी ड्राई हो। तो चलेगी पूरा आप 1 घंटा ज़रदा और उसके साथ मतंजन में पूरा 1 घंटा लगता है दम में। ठीक है, अच्छा जी, अब इसको हमने करना है फ्राई। यहाँ पर इसको फ्राई करके फिर मैं इसको ग्राइंड करूँगी, दोनों को पीस लूँ। चलिए जी, सबा से बात करते हैं, कराची से हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम सबा। अस्सलाम वालेकुम। हेलो सबा जी। अस्सलाम वालेकुम मिर्जा, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक, आप बताओ आप कैसी हो? हेलो जी जी सबा कैसी हो, क्या हाल है आपके? हेलो, आवाज़ आ रही है मेरी? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। जी। और आपकी रेसिपीज बहुत अच्छी होती हैं रिदा, मुझे बहुत पसंद है, और आप बहुत सिंपल और बहुत एलिगेंट लगती हैं। मेरी और मेरी पूरी फैमिली को आप बहुत पसंद है। चलिए, बहुत शुक्रिया, आपकी मोहब्बत प्यार है। आप मुझे बताएं फरमाइश क्या करेंगी? आप बताएं कोई फरमाइश है आपकी? थैंक यू सो मच, तारीफ का। ओह हेलो, जी जी जी, सबा आई है, सबा लाइन है। चलें जी, सबा चली गई। चले, बहुत शुक्रिया आपका। और आप अगर कुछ फरमाइश कर लेती तो ज़्यादा अच्छा लगता। आप बताती हैं आपने क्या क्या रेसिपीज ट्राई की हैं तो बहुत अच्छा लगता। अच्छा ये देखिए, हरी मिर्चें और इसके बाद प्याज अभी फ्राई हो रहा है, इसको मैं निकाल के ग्राइंड करूँगी। और इतनी देर में मैं क्या करूँगी, यहाँ पर ये टमाटर वगैरह कट कर लेते हैं। अच्छा, टमाटरों को हम ग्राइंड नहीं करेंगे, ये थोड़ी सी चेंज वाली बिरयानी है, जिसको हरी मिर्चों का फ्राई, इसलिए नाम भी थोड़ा सा आपने देखा सुफियानी बिरयानी, जो बहुत मज़ेदार इसका नाम है, इसी तरह से होगी। अच्छा, मैंने टमाटर छोटे छोटे जान के लिए हैं, इसलिए कि ये जो है ना हम इसको स्लाइस में कटिंग करके डालेंगे। और ये थोड़े से टमाटर जो होते हैं ना, ये खट्टे वाले होते हैं, तो बिरयानी में जब मसाला खट्टा अच्छा हो तो ज़्यादा तभी अच्छी लगती है। तो यहाँ पर ये देखिए मैंने छोटे छोटे टमाटर ले लिए, इसको बस हम इस तरह से कटिंग करेंगे। साथ में एक रायता बनेगा और मज़ेदार सा ये हमारा जो बिरयानी के ऊपर भी हम क्या करेंगे, ड्राई फ्रूट डालेंगे, लेकिन अभी नहीं, जब पूरी प्रॉपर तरीके से रेडी होगी तब हम इसमें डालेंगे। तो अभी तो फ़िलहाल हम यहाँ पर इसको मसाला इसका पहले तैयार करते हैं।
तो ताकि मुझे पता था इसमें ज़रा टाइम लगेगा, तो इसलिए मैंने कहा चले सबसे पहले हम मतंजन को रखते हैं दम पे ताकि आराम से वो पकता रहे। तो जब भी आप बनाएं तो कोशिश करा करें कि सबसे पहले आपने जर्दे को या मतंजन को आपने रखना है दम पे, ताकि वो शीरा जो है उसका खुश्क होने में टाइम लग जाता है। अच्छा जी, ये हमने टमाटरों को कट कर लिया, ये थोड़े से ज़्यादा हैं तो इसको हम यहाँ पे रख लेते हैं। और बाकी ये है कि ज़ाहिर है इसमें थोड़ा सलाद भी बनेगा, रायता भी बनेगा, बड़े मज़े का मतलब पूरा मेन्यू हो जाएगा। अच्छा जी, अब ऐसा करते हैं, इसको निकाल के मैं ठंडा होने के लिए रखूँगी ताकि मुझे ग्राइंड करना है, आगे का जो भी काम करना है लेकिन ब्रेक के बाद ही बताऊँगी, इसलिए कि पहले मैं कुछ भी नहीं करूँ, सिर्फ इसको निकालना है और इसको पीसने के लिए जाएंगे। तो फ़िलहाल लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। आगे ये हरी मिर्चों का और प्याज का पेस्ट जाएगा वापस इसी मसाले ऑयल के अंदर जिसके अंदर हमने यहाँ पर फ्राई किया था, ठीक है। अच्छा जी, अब हम इसमें क्या करेंगे, ये मेरे पास है गरम मसाला जिसमें इलायची और तेज़ पत्ता है। इसके बाद इसमें जाएगा अदरक और लहसुन का पेस्ट डाला जाएगा, सही है। और यहाँ पर हम इसमें डाल देंगे जायफल जावित्री, जो मिक्स गरम मसाला होता है वो हम डाल देंगे 1 खाने का चम्मच, सही है, मिक्स वाला सारा गरम मसाला। इसके बाद हल्दी जाएगी, ठीक है, नमक जाएगा, यहाँ पर हम डाल देते हैं हल्दी। अच्छा, ग्रीन चिली डल रही है इसमें, रेड वाली नहीं डल रही, ये आपने याद रखना है। और इसके बाद इसमें जाएगा नमक, तकरीबन 2 चाय के चम्मच हम नमक का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, 1 और 2 चाय के चम्मच। तो वापस रख देते हैं, थोड़ी सी जगह खाली हो जाएगी हमारे यहाँ पर। चलें जी, फिर जब तक फ्राई हो रहा है हमारा मसाला। अच्छा, यहाँ पर ये रहा इसका चम्मच, ये देखिए, ये जाएंगे इसमें टमाटर, इसके बाद यहाँ पर हम इसमें डालेंगे, हमारे पास है गोश्त, ठीक है, आलू, थोड़ा सा इसको मैं पकने देती हूँ। ये मेरे पास है आलू बुखारे, बड़े प्यारे खूबसूरत वाले, ये हम डाल देंगे इसमें। तकरीबन आपने 50 ग्राम के थे आलू बुखारे डाल देने हैं, ठीक है। ये इसमें जाएंगे आलू, ठीक है। पहले ममूना से बात कर लेते हैं, फिर बाकी के इंग्रेडिएंट्स डालते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं? क्या आप? या तो ठीक है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र है, मैं ठीक हूँ। आपके मोहब्बत में डेली आपको कॉल करती हूँ। चले, बहुत शुक्रिया आपका। मुझे बताएं क्या फरमाइश करेंगी, क्या कहेंगी? बस आपके प्रोग्राम की तारीफ करनी थी और एक दुआ की कबूलियत के लिए एक तस्वीर बताना चाहती हूँ अपने नाज़रीन के लिए। अल्लाह पाक का एक नाम है जल जलाले वाला इकराम, 100 दफा पढ़े, इंशाल्लाह दुआ जो भी मांगेंगे कबूल हो जाएगी मेरे नाज़रीन, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। चलें जी, मुझे बताएं कोई फरमाइश है? ठीक है, चलें जी, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का, थैंक यू सो मच, आपने कॉल की। अच्छा जी, यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये मैंने डाल दिए हैं आलू। अच्छा, आलू डालने के बाद अब हम इसमें डालेंगे बाकी के अज्जा भी। पहले मैं यहाँ पे आपको बता देती हूँ, ये देखिएगा, ये हमने टमाटर डाले, टमाटर के साथ इसमें हमने डाल दिए आलू और पिसी हुई हरी मिर्चें। हरी मिर्च के साथ इसके अंदर डाल दिया है मैंने मिक्स, जैसे गरम मसाला, जायफल जावित्री, इलायची वगैरह, ये सारी चीज़ें इसमें डाल दी, ठीक है। आलू को थोड़ा सा हमने यहाँ पर इसको पकने के लिए रखना है। अब क्या करना है, ये मेरे पास है गोश्त, ठीक है, गोश्त चला जाएगा, ये मैं इसमें डाल देती हूँ। सही है, ये बॉईल किया हुआ है, इसलिए मुझे इतना इसका ये है कि चलो भाई गला हुआ है तो जल्दी ये रेडी हो जाएगा। थोड़ा इसके साथ भी पकेगा ना तो इसमें वो जो मसाले का टेस्ट आ जाएगा। ये ज़्यादा हमने इसमें डाली है हरी मिर्चें, तो हरी मिर्च का एक अच्छा सा इसमें फ्लेवर आ जाता है, ठीक है। अच्छा, ड्राई फ्रूट हमारे बाद में जाएंगे। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे रख देती हूँ। इसको बस अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिएगा। मिक्स करने के बाद दही के अंदर हम डाल देंगे बाकी के अज्जा, ठीक है। ये मेरे पास है दही है, ठीक है, आलू बुखारे भी हमने डाल दिए, ये यहाँ रख देते हैं। दही के अंदर हम डालेंगे धनिया, पुदीना, हरी मिर्चें,
चलिए, राइस को तो हमने बॉईल करके रखा हुआ है, बस ये धनिया पुदीना जाएगा, हरी मिर्ची जाएंगी, इसको हम दम पे रख देंगे। ठीक है, तो आराम से दम पे आता रहेगा। और उसके बाद क्या करना है हमने, वो मैं आपको साथ में बता देती हूँ। अभी कोई इतना ज़्यादा काम नहीं है, अभी सिर्फ बिरयानी के अंदर हमने डालना है ये सारी चीज़ें और इसको रखेंगे दम पे। ये है पीला रंग, येलो फूड कलर। ठीक है, ये इसमें जाएगा। इसके अंदर जाएगा धनिया पुदीना, हरी मिर्चें। ठीक है, ये मैं यहाँ पे रख देती हूँ फिर ताकि ये इसमें पीस के ये इसके अंदर मैं कटिंग करके डालती हूँ, फिर आपको मिक्सिंग का बताती हूँ। ये देखें, मोटा मोटा। साथ में आपने हरी मिर्चें ले लेनी है। 50 ग्राम हमें टोटल हरी मिर्च चाहिए थी इसके लिए। चलें जी, सनोबर से भी बात करते हैं, कराची से हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम सनोबर। वालेकुम सलाम। कैसी हो सनोबर? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हो? अल्लाह का शुक्र बेटा, आप बताएं क्या हाल है, तबीयत कैसी है, क्या फरमाइश कर रहे? आवाज़ कट रही है। आपका शो मुझे अच्छा लगता है। चलें, बहुत शुक्रिया। और मुझे बताएं क्या फरमाइश करेंगी, क्या कहेंगी? हेलो, आप मुझे लग रहा है अपनी आवाज़ सुन रही हो, हैं? है ना? टीवी पे अपनी आवाज़ सुन रही हो ना? जी नहीं, अरे मुझे ना आपका शो बहुत अच्छा लगता है और आप हर फरमाइश पूरी करती हैं। चलो ठीक है बेटा, चलो सही है, थैंक यू बेटा, थैंक यू सो मच। अच्छा जी, यहाँ पर हम बिरयानी को दम लें इसलिए कि टाइम जो है वो इसको भी लगेगा। तो मैं क्या करती हूँ, ये देखिए पूरा मसाला, ये देख लीजिएगा येलो येलो मसाले के ऊपर ये जाएगा दही, और दही के ऊपर जाएंगे इसके ऊपर जर्दे का रंग। ये सारा हमने जर्दे का रंग भी डाल दिया। थोड़ा सा ये पानी इसका इतना ज़्यादा ड्राई नहीं हुआ, लेकिन हम इसको दम पे रख देंगे। ये मैं निकालती हूँ, इसके अंदर धनिया पुदीना हरी मिर्चें दही और जर्दे का रंग। ठीक है, ये मैं इसको यहाँ पर रखती हूँ, ये ना। और इसके ऊपर जाएंगे ये राइस, चावल जिसको बॉईल करके रखा है। चावल के ऊपर ये देखें इस तरह से। ये मेरे पास है बिरयानी एसेंस, ले लें केवड़ा एसेंस ले लें, दोनों ही आप इसमें डाल सकते हैं। ये हमने डाल दिया। अच्छा जी, अब क्या करना है, थोड़ा सा इसके ऊपर डालेगा घी, जिसको मैंने थोड़ा कम कर दिया था। मैंने कहा हम बाद में ऊपर से डालेंगे, सही है। ये थोड़ा सा हल्का करते हैं और यहाँ पर जाएगा थोड़ा सा घी। ये देखिए, वरना अक्सर क्या होता है कि हम पूरा मसाले में ज़्यादा ऑयल या घी डाल देते हैं तो ऊपर से ड्राई रह जाते हैं राइस बिल्कुल, और उसके बाद ये होता है कि फिर जो सारा ऑयल होता है वो नीचे बैठ जाता है। तो कम क्वांटिटी में डाला करें, बाद में आप बेशक वो कर लेंगे। चलिए जी, ये अब दम पे चला गया, इसको हमने बिल्कुल नहीं छेड़ना, आराम से ये भी 15-20 मिनट तक ये दम पे रहेंगी। ठीक है, ड्राई फ्रूट है हमारे पास, उसको फ्राई करते हैं। यहाँ पर खुशबू बड़ी मज़े की आ रही है, खुशबू आ रही है, तो जर्दे की भी वो सॉरी मतंजन की भी, ये भी अच्छी तरह से दम आ जाए। तो ऐसा करते हैं कि चलते हैं ब्रेक की तरफ। यहाँ पर क्या है कि बिरयानी हमारी दम पे रखी हुई है। ठीक है जी, खुशबू भी आ रही है, स्टीम भी आ रही है। तो ये अभी मतलब 10 मिनट तो लगेंगे इसको दम आने में। ठीक है, इसको मैं बिल्कुल नहीं छेड़ रही हूँ, अच्छी तरह से दम आ जाएगा। आखिर में थोड़ा सा धनिया पुदीना, और यहाँ पर है हमारे पास ड्राई फ्रूट, जो एंड में हम इसके ऊपर से फ्राई करके डालेंगे। ठीक है, नारियल भी है, उसके बाद बादाम भी हैं, पिस्ते, ये आखिर का काम है। लेकिन अभी हम क्या करते हैं, चलते हैं रायते की तरफ, और रायते के आपको अज्जा बताते हैं कि इसके लिए हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए और किस तरह से हमने बनाना है। तो मैं ले लेती हूँ स्टील का बाउल, जिसके अंदर हमें इसको मिक्स करना है। ठीक है, सब चीज़ों को। ये हमारे पास एक स्टील का बाउल। तो पहले इसके इंग्रेडिएंट्स आपको बताऊंगी, फिर हम इसको बनाते हैं। ज़ीरा मुझे भुना हुआ चाहिए, तो मैं ऐसा करती हूँ कि तवा, वो मैंने पैन रख दिया, फ्राई पैन, उसके अंदर 1 खाने का चम्मच मैं ज़ीरा डाल देती हूँ। तो सारा फ्लेवर जो आएगा ना इसी ज़ीरे का आएगा। तो ये मुझे चाहिए थोड़ा भुना हुआ, इसलिए मैं इसको डाल देती हूँ। ठीक है, और यहाँ पर ये देखें, इसको थोड़ा सा हल्का कर देते हैं। अच्छा, इंग्रेडिएंट्स नोट कीजिएगा, इसके लिए क्या क्या चाहिए। हम जो बना रहे हैं 9 रतन रायता, जिसमें बड़े मज़े की चीज़ें डल रही हैं। खीरा भी डल रहा है, प्याज भी डल रहा है, टमाटर भी, फुल्कियाँ भी डल रही हैं, आलू भी डल रहे हैं। रायता कह लें, या फिर आप इसको क्या कहते हैं, दही फुल्की वाली चाट भी कह सकते हैं। तो इसके लिए क्या चाहिए, आधा किलो दही चाहिए, फुल्कियाँ चाहिए 1 कप, उबले आलू 1 कप चाहिए,
साथ में हमें चाहिए इसके अंदर 2 टेबलस्पून कितना टमाटर, 2 टेबलस्पून हमें चाहिए प्याज, खीरा 2 खाने के चम्मच चाहिए, हरी मिर्चें 1 खाने का चम्मच चाहिए, साथ में हरा धनिया आप हजबूर ले लीजिएगा, नमक आधी चाय का चम्मच और भुना हुआ ज़ीरा आप ले लीजिएगा। जितना ज़्यादा उसका मतलब ज़्यादा डालेंगे ना उतना ज़्यादा इसका फ्लेवर मज़े का आएगा। तो यहाँ पर मैंने इसलिए चूल्हा बंद कर दिया था कि काला ना पड़े। अच्छा जी, यहाँ पर क्या होगा, ये हम डाल देते हैं दही, ठीक है। इसके अंदर जाएगा नमक, ये हम डाल देते हैं नमक, अपने टेस्ट के हिसाब से देख लीजिएगा, कम हो तेज़ ना हो, बस ये इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि कम हो तेज़ ना हो। तेज़ हो जाता है तो फिर बड़ी मुश्किल हो जाती है, कम होता है तो कोई बात नहीं, हम थोड़ा सा ऊपर से भी डाल सकते हैं। चलें जी, इसको करते हैं पहले अच्छी तरह से मिक्स। पानी बिल्कुल ना डालिएगा, पानी डालेंगे ना तो क्या होगा कि ये फिर जब सब्जियां हैं ना वो भी पानी छोड़ देती हैं, तो पानी जब छोड़ देती हैं तो बहुत पतला सा हो जाता है, वो ज़्यादा अच्छा नहीं लगता, ठीक है। अब इसको मैं इस तरह से हल्का सा फेंट लेती हूँ, और गाढ़ा गाढ़ा ही अच्छा लगता है। रायता पानी वाला वो तो वो लगता है कि वो जब आप समोसे ले लेते हैं, समोसे वाले इतनी सारी हवा भर के ना पानी की पॉलीथीन बैग के अंदर भरा होता है, पानी भरा होता है, वो वाला ना बनाएगा। चलेंगे, ये बड़ा मज़े सा फेंट चुका है, देखिए इस तरह से, कोई गुठलियाँ कुछ भी नहीं है। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर डालेंगे बाकी के इंग्रेडिएंट्स। मैं आपको बताती हूँ क्या क्या चीज़ें डालनी है। तो पहले तो हम डाल देते हैं हरी मिर्च, ठीक है, ये हरी मिर्च इसमें डाल देते हैं। हरी मिर्च के साथ इसमें जाएगा प्याज, ठीक है, प्याज के साथ इसमें जाएंगे टमाटर, टमाटर के साथ इसमें जाएगा खीरा, ठीक है, और खीरे के साथ ये फुल्कियाँ हैं जिसको पानी में, गर्म पानी में आप सोख करके रखिएगा, ठीक है। उसके बाद वो सॉफ्ट हो जाएंगी तो ये आपने इसमें डाल देंगे, ठीक है, फुल्कियाँ। फुल्कियों के बाद यहाँ पर है मेरे पास आलू, आलू को थोड़ा सा हम क्या करेंगे, चॉप करके डालेंगे, ठीक है। बड़े बड़े आलू के टुकड़े हैं तो ज़्यादा बड़े टुकड़े वाले हम नहीं डालेंगे, तो इसमें हम क्या करते हैं, छोटे छोटे इसके टुकड़े कर लेते हैं। थोड़ा सा हरा धनिया, थोड़ी सी आपने हरी मिर्चें भी डाल दी। वो चूल्हा बुझ गया, ठीक है। ज़ीरा भी जाएगा, ज़ीरा मैं भी उसको थोड़ा सा सोच रही हूँ कि क्रश करके डालूँगी तो ज़्यादा अच्छा फ्लेवर आ जाएगा, ठीक है। ये चूल्हा बुझ गया, तो आलू इसके अंदर इस तरह से ये डाल दीजिएगा। बहुत ज़बरदस्त चीज़ है ये, अगर आप डाइट भी करें ना तो आप सिर्फ इसको बनाकर आप ये भी खा सकते हैं। सुबह सॉरी दोपहर को, लंच को आप ना करें और ये करें, ठीक है। इस तरह से आलू बहुत अच्छे से गलाए हुए हैं, इसलिए कि आजकल आलू थोड़े से ऐसा है कि वो सही तरह से आ नहीं रहे, गलते नहीं हैं, कच्चे ही रहते हैं। तो मैंने आलू को बहुत अच्छे से उबाल लिया। कभी इमरजेंसी हो, आप लोगों को जल्दी हो ना आलू को, तो आपने क्या करना है, उसके छिलके उतारने हैं, पानी डालना है और उसके अंदर थोड़ा सा नमक डाल के आलू बॉईल कर लीजिएगा। अगर जब हम साबुत आलू रखते हैं ना तो वो काफ़ी टाइम लेते हैं, घंटा तो लगा ही देते हैं, लेकिन जब आपको फ़ौरन के फ़ौरन चाहिए तो आप क्या कीजिएगा, बस पानी गर्म कीजिएगा, उसके अंदर आलू टुकड़ों में डालिएगा, थोड़ा सा नमक डालिएगा, तो वो तकरीबन 10 मिनट के अंदर अंदर वो हो जाते हैं रेडी, ठीक है। ये भी चला गया इसके अंदर। अब थोड़ा सा इसमें जाएगा धनिया और पुदीना, यहाँ पर है धनिया पुदीना, थोड़ा थोड़ा सा पुदीना भी थोड़ा डाल देते हैं हम। हरी मिर्च तो हमने डाल दी है, सारा फ्लेवर आना चाहिए ना सब चीज़ों का, तो हरी मिर्च तो हमने डाल दी है। अब इसके अंदर धनिया पुदीना जाएगा बारीक कटा हुआ, और ये डालेंगे, ज़ीरे को तो मैं कूट के डालेंगे। ये डल गया। अब लेके आते हैं हम अपना ये हवाम दस्ता कुंडी डंडा, इसके अंदर करेंगे हम ज़ीरे को क्रश और ये डाल देंगे, ठीक है, ये है, और इसके अंदर जाएगा। चलें जी, तायरा से बात करते हैं, लाहौर से हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? हाँ जी, अल्लाह का शुक्र है, आप कैसी हैं? ठीक है, अल्लाह का करम, बिल्कुल मज़े में, खैरियत के साथ जी। हाँ जी, अल्लाह ताला आपको ठीक ही रखे। और बहुत मज़े की डिशेस बनाती हैं आप, बहुत ज़बरदस्त किस्म की, और इतनी इजी कि बंदा झटपट बना लेता है। हाँ, ये तो मैं कहती हूँ ऐसी रेसिपी होनी चाहिए कि आसानी के साथ आप उसको ट्राई कर लें। जी, यही होता है ना, वरना मुश्किल रेसिपीज तो छोड़ ही देते हैं, चलो भाई कभी फिर बनाएंगे। हाँ जी, अभी नहीं अच्छा विदा, मुझे आपसे बात करनी थी कि मसाला चैनल को क्या कर दिया है। क्यों, खैरियत है, क्या हो गया? मैं ना 10 सितंबर को मैंने इरफान भाई के शो में कॉल की थी, मैंने विन भी किया था टोस्टर ना। हाँ।
हाँ जी, तो वो भी नहीं मुझे मिला। दूसरा ये है कि 2 महीने के बाद हमारा मसाला चैनल आया है। अच्छा चलिए, तो जहाँ गिफ्ट की बात है तो मिल जाएगा, टेंशन क्यों लेती हैं। और दूसरी बात, चैनल की बात है ना, तो वो हमारे यहाँ से तो कोई ऐसा मसला नहीं होता। जो आपके वहाँ पे केबल ऑपरेटर है ना, आप उसको बोला करें, ठीक है। तो वो लोग ज़्यादा, उनको पता होता है क्यों बंद कर दिया, क्या वजह है क्या नहीं है, ठीक है। तो हमारे यहाँ से तो अगर नहीं आ रहा, रुक रहा है, ये तो आप कह सकते हैं, लेकिन वो मसला आपके केबल ऑपरेटर का है। चलें जी, ये भी हो गया। फिर चूल्हा बंद हो गया, भाई क्या कर रहे हो तुम। तो बस मैं अभी इसको मिक्स भी करती हूँ, एक दफ़ा दिखा भी देती हूँ आपको। बिरयानी का होगी तकरीबन। और ये रही, चलो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें जी, क्या ज़बरदस्त ये रेडी हो गया। ज़बरदस्त सा नौरतन रायता तैयार है। इसके बाद ये बिरयानी देखते हैं। ये देखिए जी, ये भी बड़ी ज़बरदस्त सी हो गई है मसाले के साथ। ये देखें, थोड़ा सा इसमें पानी है, जो चूल्हा बंद हो गया था। अब मैं दोबारा इसको ऑन कर देती हूँ। ये देखें कलर क्या प्यारा सा, ये देख लीजिएगा इसका। अभी मैं चूल्हा थोड़ा सा तेज़ करती हूँ तो इसका वो भी ड्राई हो जाएगा। चलें जी, अच्छा जी, बस अब इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पर थोड़ी देर दम पे देते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा शीरा भी इसके अंदर है। शीरा इसका जैसे ही वो ड्राई होता है, कलर साइडों पे डालेंगे। और ये बस ये हमने ड्राई फ्रूट्स वगैरह डालने हैं, बाकी ये जो रखी हुई गार्निशिंग वही डालनी है। बाकी ये प्रॉपर तरीके से रेडी है। तो ऐसा करते हैं, लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। मुतंजन, अज्जा, उबले सेला चावल आधा किलो, चीनी आधा किलो, इलायची आधा चाय का चमचा, घी 1 कप, केवड़ा एसेंस चंद कतरे, लाल रंग 1 चुटकी, हरा रंग 1 चुटकी, पीला रंग 1 चुटकी, अशरफियाँ आधा कप, चमचम 1 पाव, खोया 1 कप, बादाम 50 ग्राम, पिस्ते 50 ग्राम। तरकीब: पतीले में घी, 1 कप पानी, चीनी, इलायची, उबले चावल और केवड़ा एसेंस मिक्स करें और 40 मिनट दम पर रख दें। फिर फासले से तीनों रंग डालें। ऊपर बादाम, पिस्ते, खोया, अशरफियाँ और चमचम डालें। 10 मिनट बाद मिक्स कर लें। सुफियानी बिरयानी। अज्जा: उबले सेला चावल आधा किलो, बकरे का गोश्त आधा किलो, आलू आधा किलो, हरी मिर्च 50 ग्राम, फ्राई ड्राई फ्रूट 1 कप, टमाटर आधा किलो, आलू बुखारे 100 ग्राम, नमक 1.5 चाय का चमचा, हल्दी 1 चाय का चमचा, पिसा गर्म मसाला 1 खाने का चमचा, प्याज 1 पाव, छोटी इलायची 4 अदद, तेज़पत्ते 2 अदद, जीरा 1 चाय का चमचा, बिरयानी एसेंस आधा चाय का चमचा, जर्दे का रंग 1 चुटकी, दही 1 पाव, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, हरा धनिया 1 गट्ठी, पुदीना 1 गट्ठी, घी 1 पाव। तरकीब: गर्म घी में हरी मिर्चें फ्राई करें और निकाल कर पीस लें। प्याज ब्राउन करें। अदरक लहसुन का पेस्ट, बकरे का गोश्त, नमक, हल्दी, जीरा, पिसा गर्म मसाला, तेज़पत्ते, छोटी इलायची और आलू बुखारे डालकर गोश्त भून लें। पिसी हरी मिर्चें और आलू मिलाकर मज़ीद भूनें। दही में टमाटर, हरा धनिया, पुदीना और जर्दे का रंग मिक्स करें और गोश्त पर डाल दें। ऊपर उबले चावल और बिरयानी एसेंस डाल के दम पर रख दें। फ्राई ड्राई फ्रूट डाल के गार्निश कर दें। नौरतन रायता। अज्जा: दही आधा किलो, फुल्कियाँ 1 कप, उबले आलू 1 कप, चॉप्ड टमाटर 2 खाने के चमचे, चॉप्ड प्याज 2 खाने के चमचे, चॉप्ड खीरा 2 खाने के चमचे, हरी मिर्च 1 खाने का चमचा, हरा धनिया हस्बे ज़रूरत, नमक आधा चाय का चमचा, भुना ज़ीरा आधा चाय का चमचा। तरकीब: दही फेंट कर इसमें भीगी हुई फुल्कियाँ डाल दें। अब इसमें बाकी तमाम अज्जा शामिल करके मिक्स कर लें। और यहाँ पर थोड़ा सा जर्दे का ज़रा ये था कि टाइम लंबा हमें चाहिए था, तो खैर यहाँ पर ये रेडी हो गया, ठीक है। इसके अंदर थोड़ी सी गार्निशिंग चली जाएगी हमारी। अभी मैं बाद में हम क्या करेंगे, आज थोड़ा लेट हो गया तो कोई बात नहीं, हम बाद में भी इसको दम पे रखेंगे, ठीक है। ये रख दिए हमने इसमें ड्राई फ्रूट। इसके बाद इसमें जाएंगे, ये देखें कलरफुल चमचम, ये आपने रख देना। खोया इसके अंदर चला जाएगा, ये देखें जी खोया, अशरफियाँ, सही है। और इसमें डाल देते हैं हम यहाँ पर कोकोनट। चलें जी, ये भी रेडी हो गया। अब इसको रखते हैं यहाँ पर। बिस्मिल्लाह। चले जी, मतंजन भी हमारा रेडी हो गया। इसके साथ यहाँ सुफियानी बिरयानी और साथ में मज़ेदार सा नौरतन रायता भी। तो ये 3 रेसिपीज़ थी जो मैंने आपके साथ शेयर की, जो मैं समझती हूँ कि आज का जो मेन्यू हमारा ना, ये ऐसा मेन्यू है कि जो ख़ास तौर पर जैसे दावत होती है, शादी ब्याह होती है, उसमें बनाते हैं। अच्छा, सूफियानी बिरयानी जिस तरह से आपको नज़र आ रही है ना, मज़ेदार सी, कलरफुल, इतनी मज़ेदार है।
इसमें लाल मिर्च का हमने बिल्कुल इस्तेमाल नहीं किया, हरी मिर्चों को फ्राई किया, प्याज का फ्राई करके उसको ग्राइंड किया, ग्राइंड करके हमने डाला। तो उससे क्या होगा, इसका टेस्ट जो है बड़े मज़े का होता है, बिल्कुल मतलब चेंज आता है, टेस्ट जो है इसका बड़ा डिफरेंट आता है। तो साथ में आपने मज़ेदार सा ये रायता भी ट्राई कीजिएगा, फुल्कियाँ, खीरा, टमाटर, प्याज के साथ, और साथ में मीठा भी। तो अब क्या है, इजाज़त चाहते हैं, कल मुलाकात होगी इसी तरह से न्यू रेसिपीज़ के साथ। उस तक मुझे और मेरी टीम को इजाज़त देगा और दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।